Good morning. We are already in preposition. मैंने कोशिश किया कि हट करके काइंड को बता दिया, डिफिनेशंस को भी अलग अलग तरह से बताया। अब अगर एक एक प्रीपोजिशन को एलेबोरेट किया जाए, उसका यूज बताया जाए, उससे पहले हमारे समझ से ये जानना जरूरी है किस प्रीपोजिशन का क्या हिंदी मीनिंग होता है। मैंने अपने समझ से कुछ प्रीपोजिशंस तैयार किए हैं आज, और मैंने उसे नोट किया है। मैं चाहता हूं कि अभी मैं आपको एक एक करके उन सारे चीज़ों को दर्शाऊं, उन सारे प्रीपोजिशंस को बताऊं। आज जितना हो सकेगा उतना प्रीपोजिशंस का मैं हिंदी के साथ में बता दूंगा। एक प्रीपोजिशंस कितने जगह प्रयोग हो सकते हैं, किस तरह का उनका हिंदी, चूँकि हिंदी मीनिंग जानेंगे फिर हम लोग ज़्यादा आसानी से उनके यूज को समझ पाएंगे। अभी मैं तत्काल यही करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए आप ध्यान देकर देखेंगे भी जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। मैंने एक नोट तैयार किया है, नोटबुक पे प्रीपोजिशंस और उनका मीनिंग्स 25 या 50 के आसपास मैं आज शेयर कर रहा हूं, और जो 10, 20, 30 बचते हैं वो मैं कल करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज उन सब का मीनिंग आप जान लें एक बार, और आई होप कि उसके बाद मैं नहीं चाहता कि आप एक बार हमसे समझ लो प्रीपोजिशन फिर आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं इसको पूरी तरह क्लैरिफाई करके ही छोड़ना चाह रहा हूँ। और अभी तत्काल मैं यही करता हूँ, आप कृपया देखते रहें इस वीडियो को। मैं अपने नोटबुक पे आपको ले जाऊँगा और उस पर एक एक वर्ड को पढ़ करके समझाऊँगा उसका क्या है, तो उसका मीनिंग कैसे दिया जा रहा है, ताकि आपको आगे उसका यूज़ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए, यहाँ हमने तैयार किए हैं कुछ यूजफुल प्रीपोजिशंस। सबसे पहले हमने लिखा है अबाउट। प्रीपोजिशंस में हमें अबाउट का यूज़ पढ़ना है। अभी ये देखें कि इसका बारे में, इसका किसी भी सेंस में, बारे में, किसी चीज़ के विषय में, के संबंध में, इस तरह के सेंस को देने के लिए, हिंदी मीनिंग को देने के लिए हम अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। अबाउट का हिंदी मीनिंग इस तरह का हो सकता है, बारे में, विषय में, के संबंध में। अगला है अबोर्ड। अबोर्ड मतलब नज़दीक, समीप, करीब। नेक्स्ट वन इज अबव। इन सारे वर्ड्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लिख लेंगे और इसको एक बार याद कर लेंगे या समझ लेंगे, फिर आपको इनके यूजेज को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसका मीनिंग आपके दिमाग में रहेगा। एक वर्ड का 2-3 जो भी जहाँ भी यूज होने वाला है प्रीपोजिशंस का, उसको आप समझ लेंगे। एडवर्ब, आप जानते हैं कि एडवर्ब जब नाउन के पहले आ जाता है तो प्रीपोजिशन का रूप निभाने लगता है, इस तरह के रूप में है ये। अगला है एबव, ऊपर या से अधिक या बढ़कर या से ऊपर। जहाँ जहाँ हमको जो जो सेंस लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसका हमने लिखा है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ है आर पार, के ओर पार, चाहे सभी जगह। अक्रॉस द कंट्री मतलब सभी जगह इस देश में। अक्रॉस द रिवर, आर पार के इस सेंस में। अक्रॉस यू, तुम्हारी ओर पार कर रहा हूँ, क्रॉसिंग द रिवर अक्रॉस यू। आफ्टर, के बाद, बाद में, पीछे, आगामी। सबका जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ इसका मीनिंग क्यों है, आप एक बार हमसे कंसल्ट करेंगे। आगे है अगेंस्ट। अगेंस्ट का है के खिलाफ, आप जानते हो, विपरीत, के सामने। फिर आपको अहीड, अहीड ऑफ तो से आगे। अब आपको अलोंग, साथ में। अमीड, AMID, सिलसिले में या के दौरान, मध्य में। फिर आपको अमिडस्ट, AMIDST, साथ में, बीच में, मध्य में। ये हम जानबूझ करके ये तैयार किए हैं ताकि हिंदी समझ लें तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अमिडस्ट हो गया, अमोंग, के बीच में, एक से दो से ज़्यादा के बीच में, से घिरा हुआ, दो से ज़्यादा चीज़ों से, या में, ऐसा सेंस में दिया जाता है। अराउंड, चारों ओर, आसपास, सब ओर या लगभग। अराउंड 400 आदमी होगा। इस तरह के सेंस में
हम अराउंड का मीनिंग चारों ओर, आसपास, सब ओर या लगभग निकालते हैं। एज, जैसा कि, चाहे तरह, चूँकि, वैसे ही, ताकि, उसी प्रकार से। ये सारे मीनिंग्स कहीं ना कहीं सेंटेंस में हो सकते हैं इस एज प्रीपोजिशन के। एज फॉर एज, अगला है एज फॉर एज, जहाँ तक, एज ऑफ के रूप में, असाइड फ्रॉम। आपको जहाँ लगता हो कि इसको सेंटेंस में कैसे डालेंगे, आप एक बार हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं उसका भी बताऊंगा मीनिंग। असाइड फ्रॉम, अलग से या के अपवाद के साथ। एट, पर, में, से या और। अब देखिए, ऊपर से मैंने शुरू किया अबाउट से, अबोर्ड, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अहीड ऑफ, अलॉन्ग, अमीड, अमिडस्ट, अमॉन्ग, अराउंड, एज, एज फॉर एज, एज ऑफ, असाइड फ्रॉम, एट, असाइड फ्रॉम, एट। अब देखिए, एट मतलब पर, में, से की ओर हो गया। अथवार्ट, ATHWART, अथवार्ट, आर पार या पार। अटॉप, ये सब भी यूजफुल प्रीपोजिशंस है जो हमको लगा है ताकि आप यूज कर सकते हैं उसका। अटॉप का अर्थ होता है ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, सिर के ऊपर, ये सब चीज़ में आप अटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरिंग, BARING, बैरिंग का अर्थ होता है को छोड़कर या के सिवाय। उसके बाद आपको बिकॉज ऑफ हो गया, की वजह से, के कारणों से। बिफोर हो गया, से पहले, के सामने, पूर्व में, आगे की ओर। बिहाइंड हो गया, पीछे। के बाद, से बाद, में, से बाद में, पीछे को, पीछे की ओर। और फिर आप बिलो का भी यूज कर सकते हैं, नीचे, से नीचे, तले। आगे है आपका बीनीथ, अयोग्य, तले, किसी चीज़ के नीचे, नीचे की ओर, चाहे उत्तर कर, उतर करके कोई चीज़ नीचे की ओर, यानी गेटिंग डाउन। इस सब के सेंस में इतना कर सकते हैं। अब इसके बाद हो आपको असाइड, बिसाइड, के बगल में, पास में, की तुलना में, के पास में। इन सारे हिंदी मीनिंग्स में इसका उपयोग होता है, इसका मीनिंग निकलता है। ये तो था बिसाइड, इसी में एस लगा दीजिए, बिसाइड्स, साथ ही, के अतिरिक्त, और भी, इसके अतिरिक्त। उसके बाद बिटवीन ले लीजिए, के बीच, बीच में, के मध्य, मध्य में। इन सब को नोट कर लीजिए, आप लोग एकदम से नोट कर लीजिए, और इन सब का यूज मैं बताऊंगा। तो जब हिंदी दिमाग में रहेगा आपके पहले से फिट, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। बस मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदी जब पता नहीं है, सीधा सीधी रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसका हिंदी हमको समझ में आया हुआ रहेगा तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अब है बियॉन्ड, परे, पार, से बाहर, से ऊपर, अधिक। अब हो गया आपको से ऊपर अधिक हो गया बट। बट का सेंस बहुत सारा जगह पर होता है, जैसे फिर भी, मगर, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये सब सेंस में फिर भी लगता है, मात्र के रूप में हो सकता है, प्रयुक्त के रूप में, लेकिन के रूप में। आप बट का हिंदी आप याद कर सकते हो। बाई, द्वारा, से, तक, का, में से, की ओर, के पास, के दौरान। इन सारे चीज़ों का हिंदी जान लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर इसके यूज को समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार और मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका हिंदी आप याद कर लें। कभी भी उसका जब ये वर्ड सामने आएगा, आप इसके कि कौन सा मीनिंग किस सेंटेंस में सूट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपको प्रयुक्त हो गया बाई, द्वारा, से, तक, का, में से, की ओर, के पास, के दौरान। अब इसी में बाई में आ गया बाई मीन्स ऑफ, के माध्यम से, के द्वारा, की मदद से, के सहारे से। बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाई मीन्स ऑफ योर कॉपरेशन, ये सारी चीज़ों में मीन्स बाई मीन्स ऑफ का यूज हम लोग करते हैं। अब आया सिरका,
एक वर्ड है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसका अर्थ होता है लगभग या के लगभग, या मोटा मोटी जो हम लोग कहते हैं कि मोटा मोटी हिसाब से, मोटे हिसाब से, इसमें हम लोग सिरका का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है आपको कंसर्निंग। अगला प्रीपोजिशन है कंसर्निंग, विषय में, बारे में, संबंधी या के विषय में। इन सब चीज़ों को, मतलब इस हिंदी मीनिंग को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, डिमांड ऑफ द सेंटेंस, व्हाट कन्वेइंग, आप इसका वर्ड को हिंदी में डाल सकते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ बीइंग एनिमी यू हेल्प्ड मी, इस तरह का सेंस में कि ऐसा होते हुए, इसके बावजूद आपने ऐसा किया, इस सब सेंटेंस में डिस्पाइट का यूज करते हैं। इसका यूजेज मैं बताऊंगा, लेकिन आप हिंदी जान लें, के होते हुए भी विरोध से। डाउन नीचे, नीचे की ओर, और तुरंत। आपको फिर ड्यूरिंग हो गया, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ये तो जानते होंगे आप लोग कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम, की अवधि में, बीच में, जब तक, इतने में। ये सब ड्यूरिंग का पर्सनली यूज हो सकता है इस सब सेंस में। एक्सेप्ट के सिवाय, EXCEPT एक्सेप्ट, के सिवाय, जब तक कि, के अतिरिक्त, इस सब सेंस में एक्सेप्ट का यूज होता है। उसके बाद इसमें अगर फॉर लग गया, एक्सेप्ट फॉर, तो यहाँ हो जाएगा के सिवा, के बिना, के छोड़कर, के अलावा, मतलब एक्सेप्ट फॉर यू, आपको छोड़कर, इस तरह का सेंस में होगा। अगला हुआ आपको एक्सक्लूडिंग, सेम मीनिंग देता है एक्सक्लूडिंग भी, के सिवा, छोड़कर, को छोड़कर, के बिना। अब एक वर्ड है फार फ्रॉम, ये हमने बताया था आपको, काइंड्स बहुत सारा, उसमें कंपाउंड है ये। फार फ्रॉम से दूर, फॉलोइंग अगला, अनुचर, निम्नलिखित। अब है आपको फॉर, के लिए, के स्थान पर, के कारण, की ओर, बदले में। फ्रॉम हो गया, द्वारा, से, कारण से, ओर से, आरंभ करके। इन हो गया, में, भीतर, द्वारा, कारण से, अंदर से, कारण से, अंदर से। इन अकॉर्डेंस विथ, अगला है इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ योर रूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के सेंस में। इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू योर थॉट आई वुड लाइक टू प्रीफर दिस, अधिकतर। इन केस ऑफ, के मामले में, की दशा में, की अवस्था में। इन फ्रंट ऑफ, सामने या के सामने। इन ल्यू ऑफ, ये वर्ड भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, मे बी, इन ल्यू ऑफ, बदले में, या के बजाय, या के स्थान पर। अब देखिए, ये जो लिस्ट हमने करीब करीब 50 प्रीपोजिशंस बताए हमने, इनका अलग अलग मीनिंग बताया। आप इन सब को नोट कीजिए, फेयर कीजिए और रट लीजिए। जिसको भी रिटर्न कॉपी चाहिए कैन कंसल्ट मी, और इसको एक बार देखिए, समझिए, और जिसका यूज नहीं कर पा रहे हैं वो हमसे पूछिए। मैं वैसे पूरे सेंटेंस को ही बनाऊंगा और बताऊंगा। तो आज हमने आपको 50 प्रीपोजिशंस के यूजेस बताया, मीनिंग बताया। इन सब का यूज बताने से पहले इसलिए मैंने बताना, ये बात मैं बिना कॉपी को दिखाया, बिना नोटबुक को दिखाया भी आपसे बोल सकता था, लेकिन वो पूरी तरह समझ में नहीं आता। आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए और उसमें जो भी वर्ड ऐसा लग रहा है उसका हिंदी मीनिंग आप याद कर लें। जब इसका मैं यूजेज पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि पढ़ाना इन द सेंस कि एवरीबडी शुड गेट दैट। इफ नोबडी इज गेटिंग, माई एम इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड एट ऑल। तो मैं चाहता हूँ हर किसी को समझ में आवे, उसका पहले हिंदी मीनिंग जान लें। जब मैं समझाऊंगा इसको सेंटेंस में, यूजेज में, एक चीज़ स्थान दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए, स्थिति दिखाने के लिए, तो फिर उसका पता रहना चाहिए कि हाँ इसका ये भी मीनिंग होता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत काम देगा। तो इसके बाद अभी और बचे हुए हैं कुछ प्रीपोजिशंस, मैं उनका भी लिस्ट बना लेता हूं और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वर्ड शेयर कर दूंगा। और फिर उसके बाद एक रिवीजन क्लास दूंगा प्रीपोजिशन का, और मैं उसके बाद प्रीपोजिशन के यूजेज पे आ जाऊंगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। प्लीज टेक द रिवीजन, टेक द क्लासेज, and please concentrate what I'm saying. Thanks a lot for watching my video. Keep studying.